मंटू, ओ मंटू, मंटू बाहर आ। अरे अभी कौन आ गया? जाता हूँ जरा देखूं तो सही कौन है। अरे क्या बात है सेठ जी, आप हमारे घर पे क्यों आए हैं? अरे तेरे घर पे कब्जा करने के लिए आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी अम्मा ने ढेर सारा कर्जा लिया था, वो कर्जा कौन चुकाएगा? हाँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है सेठ जी, लेकिन कुछ दिनों में पैसे आएंगे तो मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। उसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो। अरे वो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा कर, जो तेरी खेती वाली जमीन है ना, वो जमीन मुझे दे दे। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो बस ये घर और वो जमीन है। अगर मैं ये दोनों आपको दे दूंगा तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं घर कैसे चलाऊंगा? देखो बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूँ, अब मुझे वो जमीन चाहिए। नहीं नहीं, वो जमीन मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। और रही बात पैसे की, वैसे तो आपकी और अम्मा के बीच लेन देन हुई है, मुझे तो पता भी नहीं है ये लेन देन कितने की हुई और कैसे हुई। फिर भी मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप ज्यादा करोगे तो मुझे फिर पंचायत बुलानी होगी। याद रखिए सेठ जी, ऐसे मैं जमीन नहीं देने वाला। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ। तू एक काम कर, पैसे की व्यवस्था कर और पैसा मुझे पहुँचा देना, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं कमा कमा कर आपको दे दूंगा। मालिक, पहली बार किसी ने आपसे ऐसी बातें कही नहीं। हाँ चलो गोदाम पे बैठकर बात करेंगे। मालिक, बड़े परेशान लग रहे हो आप। हाँ मैं आज परेशान हूँ। आज तक किसी ने मेरे से वैसे मुंह नहीं लगाया जिस तरीके से वो मुंह लगाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं हर हाल में उसकी जमीन चाहता हूँ। तू ऐसा कर, इंतजाम कर, मुझे वो जमीन चाहिए। अगर वो ज्यादा होशियार बन रहा है तो उसकी होशियारी समाप्त कर दे, लेकिन जमीन तो मुझे चाहिए। मालिक, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप क्यों परेशान होते हो? आपको वो जमीन भी मिलेगा और वो जो आपसे इतनी बदतमीजी कर सका वो भी नहीं रहेगा। जाओ, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन मुझे हर हाल में वो जमीन चाहिए। मुझे जमीन मिलनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखो। अरे कहाँ हो चंगू मंगू? अरे बाहर आओ। अरे क्या बात है मुनीम जी, बड़े दिनों बाद याद किया। अरे याद तो कर लिया ना, कुछ काम है, जरूरी काम है, तभी याद किया है। चंगू और मंगू, तुम लोग तो मेरे एकदम खासम खास हो, मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ हाँ, आप कहिए तो मुनीम जी, इस बार किसका नंबर लगाया है? हमारे घर जब भी आप आते हो किसी न किसी का तो नंबर लगा कर ही आते हो, क्यों भाई मंगू? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है चंगू। समझदार हो। हाँ, बल और बुद्धि दोनों साथ साथ है। चलो बढ़िया है। देखो, एक है जिसको समझाना है, अगर समझ जाए तो ठीक, और नहीं समझे तो फिर अपना फॉर्मूला लगा देना। अरे ठीक है मुनीम जी, कहाँ जाना है बता दो। हाँ, बता देता हूँ, रात में जाना है वहाँ पे। अम्मा के जाने के बाद कितनी तकलीफ हो रही है, खाना बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। लो, ये रोटी भी लगता है जल ही जाएगी। अम्मा तुम्हारी याद बहुत आती है, क्या बताऊं, जब जब खाना बनाता हूँ तब तब और भी ज्यादा याद आती है।
अरे ओ मंटू, मंटू बाहर आओ। अरे इस वक्त कौन आ गया? कौन मेरा नाम ले लेकर चिल्ला रहा है? कौन है भाई? अरे बाहर तो आओ, खुद पता चल जाएगा। बाहर आ जाओ, देखता हूँ कौन है। सुनो, अरे वो जमीन पहाड़ी के नीचे वाली तेरी ही है क्या? हाँ, वो जमीन तो मेरी है। वो जमीन तू बेच दे काला सेठ के पास। क्यों भाई क्यों? मैं अपनी जमीन किसी को नहीं देने वाला। और तुम क्या उनके द्वारा भेजे गए गुंडे हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? अरे चंगू, देख तो ये सियाना बन रहा है। ये कहता है डरेगा नहीं। हाँ भैया, ये कह रहा है डरेगा नहीं। अरे कमीने, हमसे तो बड़ा कमीना कोई नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे हाथों से बच जाओगे? हाँ, बहुत जुबान चलती है। ठीक ही कहा था मुनीम जी ने। ऐसे ये नहीं संभलने वाला है। इसको समझाने का तरीका अलग है। क्या क्या करोगे? क्या करोगे? अभी बताते हैं। आह आह आह, अरे तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा। हाँ, ऐसी जगह पे घर बना रखा है, कोई अड़ोसी है न पड़ोसी है। अरे मर गया क्या? नहीं नहीं, चलो इसे जरा दूर ले जाते हैं, जंगल के तरफ ले जाते हैं। हाँ देखो, मर गया क्या? लगता तो है मर गया है। अरे फिर भी एक डंडा और दे दे अच्छे से, मर जाए। बचना नहीं चाहिए, बच जाएगा तो मुनीम जी बहुत गुस्सा होंगे। अरे नहीं नहीं, नहीं बचेगा। मैंने इतने जोर का डंडा मारा है, अब तो इसके मरे हुए बहुत देर हो गए होंगे। चलो वही, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। अभी तो हमें मिलेगा इनाम, बढ़िया वाला, पक्का वाला इनाम। अरे ये क्या? ये तो किसी मैने का बच्चा लग रहा है। अरे क्या हो गया? माथे पे इतनी चोट लगी है इसे। अब पानी छिड़कती हूँ, शायद होश आ जाए। अरे जग जाओ बच्चे, सांसें तो चल रही है तेरी। जग जाओ। अरे बच्चे जगो। ओह, अरे कहाँ हूँ मैं? अब मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ओह, अरे तुम इस जंगल में कहाँ से पहुँच गए? और ये चोट तुम्हें कैसे लग गई? अरे बूढ़ी अम्मा, अब मुझे काले सेठ के लठैतों ने यहाँ पर मार कर फेंका है। वो बहुत दुष्ट है। अरे तब तो तेरी जान को खतरा है। तू घर जाएगा तो पक्का मारा जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ अब घर जाने का ख्याल छोड़ दे। बूढ़ी अम्मा, एक तो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। पहले मेरा ये सर दर्द बंद करवाओ। अच्छा ठहरो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये जंगल है, इस जंगल में जड़ी बूटियों की कमी नहीं है। बहुत ही तरह तरह की जड़ी बूटियाँ यहाँ मिलती है जो तुम्हारा इलाज तुरंत कर देंगी, जादू की तरह। मैं आती हूँ। ओह कितना दर्द। ओह ओह आह।
ओह ओह बूढ़ी अम्मा, मेरा दर्द तो जा रहा है। अब मैंने कहा था ना, अरे ये जंगल जादुई चीजों से भरा हुआ है, बस लोगों को पता नहीं है। देखो ये जड़ी बूटी अभी पल भर में तुझे ठीक कर देगी। तुझे लगेगा भी नहीं कि तेरे सर पे चोट लगी थी। अरे वाह बूढ़ी अम्मा, तुम्हारी दवा तो बड़ी चमत्कारी है। अब मुझे अपने गांव लौट जाना चाहिए। मैं यहाँ क्या करूँगा? अरे नहीं, मैं तो कहूँगी अब गांव मत लौट। गांव में बहुत खतरा है, कहीं तुझे कुछ हो गया, तू मारा गया तो क्या होगा। नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं गांव नहीं जाऊंगा तो क्या करूंगा? क्या खाऊंगा, क्या कमाऊंगा, कहाँ रहूंगा? इस जंगल में तो कुछ भी नहीं है। देख, मैं तो तुझे ज्यादा कुछ नहीं दे सकती, लेकिन एक चीज दे सकती हूँ, वो है मेरी ये छड़ी। बूढ़ी अम्मा, ये छड़ी लेकर मैं क्या करूंगा? अभी तो मैं जवान हूँ, बिना छड़ी के भी चल सकता हूँ। अरे ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, तू इससे जो बनने को कहेगा ये छड़ी वही बन जाएगी। तू अपने हिसाब से इस छड़ी का इस्तेमाल कर सकता है अपने फायदे के लिए। अच्छा, तब तुम्हारे ऊपर है, तुम इस छड़ी का कैसे इस्तेमाल करो। और याद रखना, ज्यादा लालच इस छड़ी से गलत काम भी करवा देगा। नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं कोई लालच नहीं करूंगा। लेकिन तुम बिना छड़ी के कैसे जाओगी? अरे मैं चली जाऊंगी, मेरी चिंता मत करो। अरे अरे, वो बूढ़ी अम्मा कहाँ गई? वो तो एकदम से गायब हो गई। लगता है बूढ़ी अम्मा ने ठीक ही कहा था। एक बार इस छड़ी को देखता हूँ। छड़ी, क्या तुम मेरे लिए एक कुल्हाड़ी बन सकती हो? अरे वाह, अब कुल्हाड़ी आ गई मेरे पास। अब मैं सबसे पहले बांस काटूंगा और लकड़ियाँ काटूंगा ताकि अपने लिए एक झोपड़ी बना सकूं। चलो, अभी फिलहाल के लिए तो रहने के लिए झोपड़ी बन गया। अब देखता हूँ कल क्या करूँगा। आज तो पहले थक गया हूँ बहुत ज्यादा। जाऊंगा और सो जाऊंगा। भूख लगी है बहुत जोरों की, लेकिन कुछ है भी नहीं। अरे इतने सारे पकवान, ये तो बड़ी अच्छी खाने की चीजें हैं, लेकिन ये कहाँ से आई? लगता है उस बूढ़ी जादूगरनी ने मेरे लिए दिया है। अब बूढ़ी अम्मा धन्यवाद, मैं बहुत भूखा हूँ। वाह, ये पकवान तो बड़े स्वादिष्ट थे। अरे चलो, नींद खुल गई मेरी। अब मैं चलूं, जरा देखूं बाहर क्या कर सकता हूँ। इस तरीके से मुफ्तखोरी करना ठीक नहीं है। छड़ी, क्या तुम मेरे लिए कुदाल बन सकती हो? चलो, अब हो गया ना। अब मैं इसमें तरह तरह की सब्जियां लगाऊंगा। चलो, आज तो अच्छा हुआ मैं बाजार से सब्जियों के साथ साथ चावल भी ले आया था। आज मैं चावल ही पकाऊंगा और चावल ही खाऊंगा।
चलो आज के लिए तो खाना हो गया। यहाँ के पानी में तो बड़ा अच्छा स्वाद है। अरे वाह, आज तो सब तैयार हो गया है। अब दिक्कत नहीं है, मैं इसे आराम से ले जाकर बाजार में बेचूंगा तो मुझे अच्छा खासा मुनाफा होगा और फिर मेरा घर भी आसानी से चल पाएगा। अरे लेकिन मैं इन टोकरों को बाजार कैसे ले जाऊंगा? एक काम करता हूँ, छड़ी को कहता हूँ, ओ छड़ी मेरे लिए एक ठेला बना दो ताकि मैं ये सब कुछ बाजार ले जा सकूं। सब्जियां ले लो, सब्जियां ताजी बढ़िया वाली सब्जियां ले लो सब्जियां। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बड़ी ताजी है। कहाँ से लेकर आए हो भाई? मैं खुद ही उगाता हूँ। कहाँ रहते हो भाई? मैं तो जंगल में रहता हूँ। अरे वाह, सब्जियां तुम्हारी बहुत अच्छी है। मुझे दे दो, मुझे भी दे दो भैया। अब बड़ी ताजी सब्जियां लग रही है। हाँ भाई, मुझे भी दे दो। चलो आज तो कुछ अच्छा खाऊंगा। बहुत दिनों बाद मछली खाऊंगा। आज मेरे माँ बाबा होते तो कितने खुश होते। मैंने कितना सारा पैसा कमाया है, बहुत सारा। जाता हूँ, आज मैं मछली बनाऊंगा और मछली खाऊंगा। बहुत दिन हो गए हैं। चलो ये मछली तो बन गई, चावल भी बना लेता हूँ। घर में हो क्या? मैं वही बूढ़ी अम्मा हूँ। अरे बूढ़ी अम्मा, आओ आओ बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा, अब बड़े दिनों बाद तुम आई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ बूढ़ी अम्मा, आओ घर के अंदर आओ। आओ, आज मैंने मछली चावल बनाया है, खा लो। अरे वाह। आओ बूढ़ी अम्मा, बैठो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। वाह, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाता है। मैं तो यूं ही देखने आ गई थी। अब मैं जाती हूँ। बूढ़ी अम्मा, ये ना आप अपना लकड़ी ले जाओ। ये बहुत ही काम की छड़ी है। अरे तू इसे रखेगा नहीं? नहीं बूढ़ी अम्मा, मेरा काम खत्म हो गया। अब मैंने मेहनत करना भी सीख गया है, पैसा कमाना भी। इसलिए मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकता हूँ। शायद आपकी छड़ी की जरूरत किसी और को होगी, आप उसके लिए मदद कर देना। और गाँव में नहीं जाएगा? अपनी जमीन नहीं लेगा? नहीं बूढ़ी अम्मा, मुझे बेकार की लड़ाई नहीं चाहिए। अब मैं खुद यहाँ पर बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लड़ना। उस सेठ को जमीन की भूख है, खाने दो उसे। मैं यहीं पर सुखी हूँ और मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। अरे वाह, तू बहुत अच्छा है। ये कह के बूढ़ी अम्मा अपनी छड़ी लेकर गायब हो जाती है। मंटू भी खाना खाकर आराम से सोने लगता है। अब मंटू बहुत खुश था। उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। वो उठता था, सब्जियां उगाता था और बाजार में बेचता था। मम्मा कब बनेगी खिचड़ी? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। मुझे जल्दी से खिचड़ी दे दे। भैया, मम्मा बना रही है ना, आपसे तो किसी भी काम में इंतजार नहीं होता। कुक्कू बेटा हर काम में जल्दी नहीं करते और हमेशा सब्र से काम लेते हैं। मैं बना रही हूँ ना, जब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं बुला लूंगी आपको। आप जाएं और बहन के साथ बाहर जाकर थोड़ी देर खेल ले। कुक्कू और उसकी बहन घर से बाहर खेलने निकल जाते हैं। चलो नदी पर जाते हैं, तेज उड़ो और तेज। भूल गया, मम्मा ने कहा था कि किसी भी काम में इतनी तेजी नहीं करते। फिर कुक्कू
कुक्कू अपनी बहन की बात सुने बिना ही तेजी से आगे बढ़ जाता है। तेजी में उड़ते हुए कुक्कू सामने से आते हुए मिट्ठू तोते से टकरा जाता है। टूट गया, मेरा पंख टूट गया, मार दिया मुझे छोटे बच्चे, तुमने मार दिया, तुम बहुत बुरे हो। कुक्कू को तो चोट नहीं लगती, वो और अपनी बहन के साथ मिट्ठू के पास आते हैं। सॉरी मिट्ठू अंकल, सॉरी, मैं पीछे देख रहा था, मेरे सर पे चोट लगी है। तुम्हारे जैसे जल्दबाजी बच्चे हमेशा अपना और दूसरों को नुकसान करते हैं। अब जाओ, मैं ठीक हूँ। फिर दोनों बहन भाई नदी पर चले जाते हैं। गुड़िया बहन प्लीज मम्मा को ना बताना कि मैं अंकल मिट्ठू से टकरा गया था। मैं तो नहीं बताऊंगी, मगर अंकल मिट्ठू तो जरूर बता देंगे मम्मा को। वे बच्चे नदी से पानी पीकर घर वापस चले जाते हैं। आ गए मेरे बच्चे, लो खिचड़ी तैयार है। मैं ज्यादा लूंगा, मुझे ज्यादा दे मम्मा। आपका जितना मन चाहे खा लेना बेटा, मैंने हंडिया भर के बनाई है खिचड़ी। भैया आप नहीं सुधरेंगे। और कुक्कू खिचड़ी खाने लगते हैं। गुड़िया ने अभी थोड़ी सी ही खिचड़ी खाई थी कि कुक्कू अपनी सारी खिचड़ी खत्म कर लेता है। मम्मा और दे मम्मा मुझे खिचड़ी। कुक्कू की मम्मा उसे और खिचड़ी डालकर दे देती है। अब आहिस्ता आहिस्ता खाना, ऐसा ना हो कि गरम गरम खिचड़ी खाने से आपका मुंह ही अंदर से जल जाए। मगर कुक्कू का ध्यान तो ज्यादा खिचड़ी खाने में था। वो जल्दी जल्दी से अपनी खिचड़ी की दूसरी प्लेट भी खत्म कर लेता है। अब और नहीं मिलेगी, बाकी की जो खिचड़ी बची है वो सुबह खाना। मैं सुबह पहले लूंगा मम्मा। हाँ बेटा, आप पहले ही ले लेना, अब आप सो जाओ। फिर कुक्कू की मम्मा और बहन सो जाते हैं, मगर कुक्कू तो जाग रहा था। वो एक आंख खोलकर देखता है, मम्मा और गुड़िया सो गई है, अब मैं सारी ही खिचड़ी खा लेता हूँ। कुक्कू फिर से उड़ता है और खिचड़ी की हंडिया में से खिचड़ी खाने लगता है। खिचड़ी उसे बहुत पसंद थी। वो इतनी खिचड़ी खा लेता है कि उसे हिला भी नहीं जाता। वो बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में आकर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद ज्यादा खिचड़ी खा लेने से कुक्कू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पहले तो वो दर्द बर्दाश्त करता है, मगर दर्द बढ़ता चला जाता है। वो रोने लग जाता है। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है मम्मा मेरे पेट में। गुड़िया और उसकी मम्मा उठ जाती हैं। कुक्कू बेटा करवट बदल कर सो जाएं, ठीक हो जाएगा दर्द। मगर कुक्कू तो रोए ही जा रहा था। गुड़िया बहन मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा कुक्कू भैया के दर्द ज्यादा ही हो रहा होगा, ये ऐसे ही नहीं रो रहा था। फिर उसकी मम्मा उठती है। इस समय तो घर में दवा भी नहीं है, मैं गर्म पानी देती हूँ आपको। जब कुक्कू की मम्मा गर्म पानी लेने के लिए रसोई में जाती है तो खिचड़ी की हंडिया का ढक्कन नहीं था और हंडिया भी खाली थी। हाय मैं मर गई। गुड़िया बेटी, कुक्कू ने तो सारी ही हंडिया खाली कर दी है, हंडिया में खिचड़ी नहीं है। क्या मम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? कुक्कू भैया आपने ऐसा क्यों किया? मगर कुक्कू तो रोए ही जा रहा था। मैं भी तोते को बुला कर लाती हूँ, वो दवा देगा तो फिर ही कुक्कू का पेट का दर्द ठीक होगा। मम्मा चिड़िया रात के समय घर से निकलती है। मिट्ठू भैया दरवाजा खोले, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है। मिट्ठू दरवाजा खोलता है। चिड़िया बहन मैं अपना बॉक्स ले लूं, मैं अभी आपके साथ जाता हूँ। कुक्कू भैया रात के समय आपने मम्मा को बहुत तंग किया है। देखे बाहर कितनी ठंड है और हमारी मम्मा बाहर फिर रही है। अगर मम्मा बीमार हो गई तो फिर क्या होगा? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई गुड़िया। मम्मा भी बिट्टू को लेकर आ जाती है। हाँ तो छोटे बच्चे क्या और खिचड़ी खाओगे? अंकल मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से दवा दे दे। फिर बिट्टू
अपने बॉक्स से टीका निकालकर उसमें दवा भरता है, जिसे देखकर कुक्कू ऊंची आवाज से चिल्लाता है, मुझे शरबत दे दे अंकल डॉक्टर, मुझे शरबत दे दे, इसे पकड़ कर रखो, इसे टीका ही लगाना होगा। मम्मा और गुड़िया कुक्कू को पकड़ती है और मिट्ठू डॉक्टर कुक्कू की पीठ में टीका लगाता है। थोड़ी देर बाद कुक्कू को कै आती है और उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। मम्मा अब मैं ठीक हूँ, अब मेरे पेट का दर्द रुक गया है, आप अब सो जाएं। तो फिर थोड़ी सी खिचड़ी हंडिया में बची है, वो भी जाकर खा लो। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। किसान की पत्नी अपने आंगन में बैठी गरम गरम समोसे खा रही थी। पेड़ पर बैठी हुई चिड़ियाओं से गौर से देखे जा रही थी। किसान की पत्नी की नजर जब चिड़िया पर जाती है तो वो उससे पूछती है, चिड़िया यहाँ आओ, क्या तुम समोसा खाओगी? चिड़िया जल्दी से किसान की पत्नी के पास चली जाती है। माँ जी, ये जरूर बहुत स्वादिष्ट चीज होती होगी। हाँ चिड़िया, हम इंसानों का यह मनपसंद भोजन है, इसे अमीर और गरीब दोनों ही खा सकते हैं, ये इतना भी महंगा नहीं होता, लो तुम भी ये समोसा खा लो। फिर चिड़िया वो समोसा लेकर दूर जंगल की तरफ निकल जाती है। चिड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। गरम गरम समोसे की खुशबू दूर तक जा रही थी। खुशबू के पीछे पीछे गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, ये समोसा तुमने कहाँ से लिया है? ये समोसा मुझे किसान की पत्नी ने दिया है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, मगर इसे पुदीने की चटनी के साथ खाए तो स्वाद और भी बढ़ जाता है। अगर तुम्हारे पास पुदीना है तो ले आओ, मैं तुम्हें पुदीने की चटनी बना कर देती हूँ, फिर खाना तुम ये समोसा। गोरी, पुदीना तो मेरे घर के पास ही है, मैं अभी पुदीना लेकर आती हूँ। अरे अरे, पागल हो गई हो क्या? ये समोसा तुम यहीं रख जाओ, थक जाओगी, जाओ और पुदीना ले आओ। मेरे समोसे का ध्यान रखना, इसमें से थोड़ा समोसा मैं तुम्हें भी दूंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया पुदीना लेने चली जाती है। थोड़ा सा तुम्हें भी दूंगी। मैं तो ये सारा ही खाऊंगी, बेवकूफ छोटी चिड़िया। गोरी मजे मजे से वो समोसा खा लेती है और इधर उधर देखकर वहाँ से भाग जाती है। जब थोड़ी देर बाद चिड़िया पुदीना लेकर आती है तो वहाँ ना तो समोसा था और ना ही गोरी कौवी। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। वो दुष्ट कौवी मेरा समोसा खा गई, वो बहुत बुरी है, मैं भी तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी गोरी की बच्ची। चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, दरवाजा खोलो, तुमने मेरा समोसा क्यों खाया है? तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे बहाने से भेजकर मेरा समोसा खा लिया है। चल चल भाग यहाँ से। कौन सा समोसा? मुझे क्या मालूम कहाँ गया तुम्हारा समोसा, कोई पेड़ खा गया होगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी इंसानों की बस्ती में जाती है और वो एक हलवाई के पास जाती है। हलवाई मिठाई बना बना कर थाल में रख रहा था। गोरी कौवी पीछे से छुप कर आती है और हलवाई के थाल से जलेबी उठाकर भाग जाती है। रुको रुको दुष्ट बुरी कौवी, मैं छोड़ूंगा नहीं, रुको। मगर गोरी कौवी कहाँ रुकने वाली थी, वो तो तेजी से जंगल की तरफ निकल जाती है। वो सीधी नदी पर जाती है। चिड़िया भी नदी पर बैठी हुई थी। गोरी कौवी के पास गरम गरम जलेबी देखकर चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है और वो किसी न किसी तरह गोरी कौवी से वो जलेबी हथियाना चाहती है। गोरी, ये जलेबी तुमने कहाँ से ली है? इंसानों की बस्ती में, जैसे किसान की पत्नी तुम्हें चीजें देती है खाने को तुम्हें, ऐसे ही हलवाई की पत्नी मुझे भी तरह तरह की चीजें देती है खाने को। मगर क्या फायदा अगर हलवाई की पत्नी तुम्हें जलेबी के साथ साथ गरम गरम दूध भी देती, तो फिर मजा था। जलेबी खाने का असल मजा तो दूध में भिगो कर ही आता है। मगर चिड़िया, मेरे पास तो दूध नहीं है, तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ आओ, मेरे घर में दूध मैं दे देती हूँ तुम्हें। फिर गोरी कौवी अपनी जलेबी चोंच में उठाती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। गोरी, एक समस्या बन गई है, दूध तो है मगर आग जलाने के लिए माचिस नहीं है। चिड़िया, कालू सिगरेट पीता
है उसके पास माचिस जरूर होंगी। मैं अभी कालू जी से माचिस लेकर आती हूँ, फिर तुम मुझे दूध गर्म कर देना। गौरी भागती है। कालू जी जल्दी से मुझे अपनी माचिस दो। गौरी, तुम माचिस से क्या करोगी? तुम भी तो कहीं सिगरेट नहीं पीने लग गई हो। कालू जी मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से मुझे माचिस दो। फिर गौरी को भी कालू से माचिस लेकर चिड़िया की तरफ भागती है। ये जलेबी तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लूं, फिर खाऊंगी जलेबी। चिड़िया दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लेती है और मजे मजे से वो जलेबी खाने लगती है। गौरी भी पहुंच जाती है। चिड़िया दरवाजा खोलो। चिड़िया, तुमने कुंडी क्यों लगा ली है? गौरी, थोड़ा धीरज रखो, इतनी भी क्या जल्दी है? मैं बताती हूँ मैंने कुंडी क्यों लगाई है। चिड़िया जलेबी खत्म कर लेती है। चिड़िया दरवाजा खोलो, मैं माचिस ले आई हूँ। मगर अफसोस गौरी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने वो जलेबी तो खा ली है, जैसे तुमने मेरा वो समोसा खा लिया था। ये सुनकर गौरी को पता चलता है कि ये सब तो चिड़िया ने उससे बदला लेने के लिए किया था। फिर गौरी को भी रोती हुई वहाँ से भूखे पेट ही चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसे को तैसा। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आपका धन्यवाद।